नमस्कार दोस्तों। जीके मैजिक टी स्टाइल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं रोजाना करंट अफेयर की सीरीज चैनल पे अपलोड हो रही है। आज आपके सामने 7 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर आपके सामने लेकर आए हैं। 7, 8, 10 जो भी क्वेश्चन होंगे आपके सामने होंगे, ट्रिक स्टाइल में, कीवर्ड स्टाइल में, जो भी होंगे क्लास में आपको याद कराने की पूरी कोशिश होगी। रोजाना बता दें कि स्टैटिक जी के वन लाइनर चल रही सीरीज और हिस्ट्री वन लाइनर और ज्योग्राफी वन लाइनर सीरीज अपलोड हो रही है, उसको देखना मत भूलें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम की तैयारी सबके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पूछ रहा है वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप कहेंगे 1944 में हुई थी। पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना आप बोलेंगे 1944 में हुई थी। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। विश्व बैंक की एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्य आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करता है। यह पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए का सामूहिक नाम है। राष्ट्रपति डेविड मालपास। मुख्यालय कहाँ पर है, आप कहेंगे वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और स्थापित हुआ था जुलाई 1944 में। तो अब बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना बाद बता पूछा जाएगा तो कब हुई थी, आप बोलेंगे 1944 में। ठीक है, तो चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है बेटा। ठीक है, और इसके राष्ट्रपति कहाँ पे हैं, आप कहेंगे डेविड मालपास हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, यूएस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, आप बोलेंगे 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बोल देंगे सर वाशिंगटन डीसी में। बोलिए मेरे साथ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1944 में। कहाँ मुख्यालय है, बोलेंगे वाशिंगटन डीसी में। कहाँ मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, कब स्थापना हुई, 1944 में। कब हुई, जुलाई 1944 में हुई। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ देखिए ट्रिक से लगानी हो तो वहाँ ट्रिक लगाएंगे, जहाँ आपको ऐसे याद हो जाएगा वहाँ पे ऐसे याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम अडानी 2022 के लिए फोर्ब्स की परोपकार सूची में शामिल होने वाले 3 भारतीय अरबपतियों में से एक के रूप में उभरे अन्य दो कौन हैं, तो आप बताएंगे अन्य दो कौन हैं। अन्य दो में से पहले हैं शिव नादर और अशोक सूता। ठीक है, अन्य दो कौन हैं, अन्य दो का नाम है शिव नादर और अशोक सूता। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम अडानी 2022 के लिए फोर्ब्स की परोपकार सूची में शामिल 3 भारतीय अरबपतियों में से एक के रूप में उभरे हैं। ठीक है, अन्य दो कौन है, शिव नादर हैं और अशोक सुधार। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ना कि अन्य दो का नाम आएगा तो आप कहेंगे शिव जी की जिन पर कृपा बनी थी और एक अशोक। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी पूछा जाएगा। ठीक, शिव जी के ऊपर कृपा बनी थी और एक है अशोक जी। ठीक है, एक के ऊपर शिव जी की कृपा बनी थी और एक है अशोक। ठीक है, याद कर लीजिए, दो पूछा जाएगा ना फोर्ब्स की सूची में, तो अन्य दो कौन है। तो एक तो पहले तो हो गया गौतम अडानी जी, और अन्य दो कौन है, एक के ऊपर शिव जी की कृपा बनी थी, एक और था अशोक जी। अशोक कौन, वो हिस्ट्री वाले अशोक। इसे याद कर लिए, ट्रिक से आपको बस याद करना है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे दिया गया है कि गौतम अडानी 2022 के लिए फोर्ब्स की परोपकार सूची में शामिल 3 भारतीय अरबपतियों में से एक के रूप में उभरे हैं। और अन्य दो कौन है, अन्य दो वो थे जिनके ऊपर एक के ऊपर शिव जी की कृपा बनी हुई थी और एक अशोक थे। ठीक है, याद कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ दोस्तों आपको ट्रिक लगाई जाएगी वहाँ आपकी ट्रिक लगेगी, जहाँ जहाँ नॉर्मल होगा याद आपको नॉर्मल याद करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5 दिसंबर 2022 को भारत के किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, आप कहेंगे जर्मनी। इसकी ट्रिक देखिए कैसे बनेगी। जब नहीं ये लोग कहीं पर लोगों को जाना होता, कहीं जैसे कॉलेज वगैरह कहीं कहीं भी जाना हो, साइन इन करना होता, जल्दी करते हैं वो, जल्दी करो, जल्दी 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 मचा देते नहीं, जल्दी साइन करो, जल्दी साइन करो, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी मचा देते हैं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। तो पूछा जा रहा है 5 दिसंबर 2022 को भारत के किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया, आप कहेंगे जर्मनी। लोग कहते हैं नहीं जल्दी साइन करो, जल्दी साइन करो, जल्दी से याद करिए जर्मनी, और गतिशीलता पर हस्ताक्षर कीजिए। बहुत नहीं, जल्दी से याद कर लो, जल्दी बहुत तुम्हें जल्दी मची है। हाँ हाँ, जल्दी मची, जल्दी से याद कर लीजिए कि जर्मनी, और जल्दी गतिशीलता पर हस्ताक्षर करने हैं, याद कर लिए। पूछा जाएगा कि भारत के किस देश के प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आप कहेंगे गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाँ, हमें बहुत जल्दी मची थी, हमें बहुत जल्दी मची थी ना, जल्दी चलो हस्ताक्षर करने चल के प्रवासन और
गतिशीलता समझौते पर। हमें प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर जल्दी मची थी हस्ताक्षर करने चल के, बहुत जल्दी मची थी। जल्दी से हो गया जर्मनी, और गतिशीलता पर हस्ताक्षर करने चल के बहुत गति मची थी ना, जल्दी चलना था। ऐसे ट्रिक्स याद कर लीजिए खाली दोस्तों। पूछा जाएगा दिसंबर 2022 को भारत के किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने, तो आप कहेंगे हमें बहुत जल्दी मची थी ना, जल्दी से हो गया जर्मनी, हमें बहुत जल्दी मची थी कि प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। हमें बहुत जल्दी मची थी, हमें बहुत जल्दी मची थी कि प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने की, जल्दी से हो गया जर्मनी। ठीक है, याद कर लीजिए बस। ठीक है, तो कभी पूछा जाए तो आप तुरंत बता लेंगे कि हमें बहुत जल्दी मची थी प्रवासन और गतिशीलता पर हस्ताक्षर करने के लिए। बहुत लोगों ने जल्दी मची थी साइन करने के लिए, जल्दी से हो गया जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते फटाफट। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर प्रसाद और जर्मनी की संघीय विदेश मामलों के मंत्री एनालेना बेयरबॉक के बीच में एक बैठक हुई है। ठीक है दोस्तों, कब पूछा जाएगा कि यही पूछा जाएगा कि गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है प्रवासन और गतिशीलता, तो आप कहेंगे कहाँ हुआ, जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशियाई बैठक दिसंबर 2022 में किस शहर में आयोजित हुई। कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशियाई बैठक, आप कहेंगे नई दिल्ली में आयोजित हुई है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशियाई बैठक दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशियाई बैठक, भारत और मध्य कहेंगे नहीं, भारत और मध्य क्योंकि कहाँ पड़ता है, दिल्ली याद कर लीजिए ना, भारत के मध्य में पड़ता है ना दिल्ली से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मध्य एशिया बैठक कहाँ दिसंबर 2022 में हुई है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में हुई, क्योंकि भारत के मध्य में दिल्ली पड़ता है। याद कर लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाए, हमारी ट्रिक भी चल रही है, कहानी फॉर्म में चल रही है, अब याद करते चलिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशियाई बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुई, आप नई दिल्ली में कहेंगे कैसे। कभी पूछा जाए कि सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशियाई बैठक, भारत मध्य एशियाई बैठक पूछा जाएगा, कीवर्ड है सुनिए, भारत मध्य एशियाई बैठक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नई दिल्ली, क्योंकि भारत के मध्य में इसे याद कर लिए दिल्ली पड़ता है बस। नई दिल्ली में हुई है बैठक दिसंबर 2022 की। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाक से, एक्सप्लेनेशन तो हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 दिसंबर 2022 को नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो आप आंसर करेंगे गोवा में। क्या करेंगे, गोवा। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, गोवा। कभी भी कहेंगे कि मोदी जी ने 10 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस को में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे, आप कहेंगे आयुष की बात आ रही है, आयुर्वेद की बात आ रही है, आयुष आयुर्वेद की बात आ रही है, तो भैया तुरंत गो गो गो, तुरंत आयुष आयुर्वेद की बात है कि तो मैं तुरंत रेडी रहता हूँ। कभी भी कहना आयुष और आयुर्वेद की बात आ रही है तो मैं तुरंत रेडी रहता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद और आयुष मंत्रालय से मेरा काफ़ी लेना देना है, इसलिए कभी भी कोई आयुष और आयुर्वेद की बात आएगी तो मैं तुरंत गो रेडी रहता हूँ। गो से याद हो गोवा। कभी भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करा है, तो कहेंगे आयुर्वेद आ रहा है और राष्ट्रीय आयुष संस्थान भी आ रहा है, तो कहेंगे आयुर्वेद भी आ रहा है और आयुर्वेद कांग्रेस में आ रहा है, तो आयुर्वेद आयुष आ रहा है, तो तुरंत गो 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 गो, तुरंत गो, तुरंत 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 गो, जल्दी चलो चलो इधर चली गो, तुरंत गो से याद है गोवा गोवा गोवा, तो ऐसे याद कर लीजिए तुरंत। क्योंकि जब भी आयुष की बात आएगी और आयुर्वेद कांग्रेस की बात आएगी तुरंत हम लोग तुरंत रेडी रहते हैं ना, योगा करने के लिए आयुर्वेद में तुरंत हम लोग अपने लिए एक्टिव रहते हैं कि आयुष की तुरंत बात है कि हम लोग एक्टिव फुर्तीले हैं तुरंत, तो तुरंत गो गो, तुरंत तुरंत रेडी हो जाओ। गो से हो गया गोवा। ठीक है दोस्तों, आपको खाली ट्रिक याद कराना खाली उद्देश्य हम लोग का, खाली नहीं, बाकी हंसी मजाक करके कोई कहानी फॉर्म में खाली आपका याद कराना है। बाकी जानते हैं करंट अफेयर में कोई ट्रिक नहीं लग सकती, इसलिए हम लोग का उद्देश्य खाली आपको याद कराना है, किसी भी तरीके से आपको याद करा देते हैं कभी भी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर जानते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें लगाना ट्रिक थोड़ा मुश्किल है, आप कुछ ना कुछ हम याद करा देते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, यक्षगान कलाकार और पूर्व विधायक
कुंबले सुंदर राव का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। कुंबले सुंदर राव निम्नलिखित में से किस राज्य के से संबंधित? आप कहेंगे कर्नाटक। कभी भी बेटा यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य? आप कहेंगे कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य? आप कहेंगे कर्नाटक का। तो पूछा जाएगा कि पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। कुंबले सुंदर राव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आप कहेंगे कर्नाटक। ठीक है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? आप कर्नाटक बता देंगे तुरंत। ठीक है, तो यहाँ से तो तुरंत याद आना चाहिए कुंबले सुंदर जी वहीं के पूर्व विधायक थे। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक, तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको लिंक करके चलना होगा। तो जहाँ आप ट्रिक लगी ट्रिक बताएंगे, कीवर्ड लगी कीवर्ड को आपको कुछ लिंक कर याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक। ठीक है, वहीं के पूर्व विधायक है कुंबले सुंदर जी, उनका 2022 दिसंबर में निधन हो गया। ठीक है, कुंबले सुंदर राव कर्नाटक के निवासी हैं। जाने माने यक्षगान और तालमेहडले कलाकार और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2022 को किस शहर में छठी वंदे भारत का उद्घाटन किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2022 को किस शहर में छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करा है? आप कहेंगे नागपुर। कैसे? कहना जब पहली वंदे भारत ट्रेन चली मैं नहीं बैठ पाया, दूसरी वंदे भारत चली उसमें नहीं बैठा, ऐसे तीसरी चौथी चली और पाँचवीं तक चली उसमें मैं नहीं बैठ पाया। छठी वंदे भारत ट्रेन जब चली मैंने सोचा इसमें मैं जरूर बैठूंगा। छठी वंदे भारत जब 6 वाली चली, तो छठी वंदे भारत जब ट्रेन चली आप उसमें बैठे, उसमें नाक निकल आया तो आप घबरा गए। तो आप बोलेंगे कि क्या जैसे आप उस ट्रेन में बैठे, छठी जो 6 वाली वंदे भारत ट्रेन चली उसमें नाक निकल आया, तो वो ट्रेन में पूछा आपने ये इसने इसने कैसे निकल आया इसमें? ये भी कहना ये जा रहा है नागपुर तक जा रहा है। तो क्या बोलेंगे किस शहर में छठी वंदे भारत ट्रेन चली है, उद्घाटन किया गया है? तो आप कहेंगे नागपुर में। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक का उद्देश्य खाली आपको याद कराना है। ठीक, हंसी मजाक से खाली क्वेश्चन याद हो जाए तो आप कहेंगे कि मैं फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चली उसमें नहीं बैठ पाया, सेकंड चली इसी तरीके, पांचवी वंदे भारत ट्रेन चली उसमें नहीं बैठ पाया, छठी वाली जब चली उसमें सोचा आप मैं बैठूंगा वंदे भारत ट्रेन में। वंदे भारत ट्रेन छठी वाली में बैठे तो उसमें एक स्नेक निकल आया, नाग निकल आया, तो उसमें पूछा आपने ये कैसे निकल आया इसमें? अब लोगों ने कहा नहीं ये भी वहाँ तक जा रहा है नागपुर तक, तो नागपुर में ही उद्घाटन हुआ है। याद कर लिए ट्रिक से। ट्रिक का उद्देश्य खाली दोस्तों हंसी मजाक याद कराना है। क्वेश्चन याद हो गया कि नहीं याद हुआ? पूछा जाएगा छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, आप कह देंगे तुरंत नागपुर में याद हुआ, नागपुर में उद्घाटन हुआ क्योंकि नाग ट्रेन में निकल आया ना दोस्तों। तो चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों फटाफट एक्सप्लेनेशन। तो छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 11 दिसंबर को नागपुर में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को देश में छठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये बिलसापुर छत्तीसगढ़ नागपुर महाराष्ट्र मार्ग पर संचालित की जाएगी। ठीक दोस्तों, तो पूछा जाएगा कभी 36 वाली जो वंदे भारत ट्रेन है कहाँ उद्घाटन करेंगे मोदी जी बताइए? आप बोलेंगे नागपुर में। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों खाली थोड़ा हंसी मजाक करके हम लोग खाली याद करा देते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा आप भूल जाएंगे, लेकिन अब जब भी ये कहानी फॉर्म में आपने याद कर लिया कि हाँ 6 वाली ट्रेन में हम लोग वंदे भारत बैठे थे तो उसमें एक स्नेक निकल आया था, स्नेक नागपुर, हाँ तुरंत नागपुर से रिलेट कर दिया आपने, तो अभी ये कभी नहीं भूलेंगे आप। तो दोस्तों ऐसा थोड़ा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ऐसी हंसी मजाक ट्रिक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में उपभोक्ता टेक ब्रांड नॉइस नॉइस ने 4 दिसंबर 2022 को किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पूछा जा रहा है कि भारत के उपभोक्ता टेक ब्रांड नॉइस ने 4 दिसंबर 2022 को किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आप कहेंगे विराट कोहली को। ऐसे मान लीजिए कि नहीं कोई लोग हैं अपना टेक लेकर बैठे हैं, कोई लोग हैं जब भाई नहीं कहीं बैठ जाते हैं तो टेक लेकर बैठे हैं। अब भाई टेक लेकर बैठे हैं तो नहीं जल्दी सीधे बैठो, नहीं कोहनी मार रहे हैं, कोहनी मार रहे हैं, नहीं कोहनी कोहनी एल्बो मार रहे हैं, नहीं कोहनी मार रहे हैं जल्दी। जब कोई लोग हैं टेक लेकर बैठते हैं तो उनको अभी अभी कोहनी मारता, रुको अभी कोहनी मार रहा, कोहनी मार रहा हूँ, कोहनी से याद कर लिए कोहली। पूछा जाएगा टेक ब्रांड टेक टेक लेकर बैठे हैं, टेक लेकर बैठे हैं, टेक लेकर बोले टेक ब्रांड एम्बेसडर, टेक लेकर बैठे हैं, टेक लेकर से बैठे मान लीजिए टेक ब्रांड एम्बेसडर। अब कोहनी मारता हूँ, मैं कोहनी मार रहा हूँ तुम्हें, नहीं एल्बो मारता हूँ, कोहनी से याद कर लिए, कोहनी से कोहली। तो पूछा जाएगा भारत में उपभोक्ता टेक ब्रांड नाइस ने 4 दिसंबर 2022 को किसी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आप कहेंगे विराट कोहली, क्योंकि जो लोग टेक लेकर बैठे हैं अभी उनके मैं कोहनी मारता हूँ, उनको खड़े हो तो कोहनी मारता हूँ, कोहनी से हो गया विराट कोहली। दोस्तों ट्रिक अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही रोजाना हम लोग हंसी मजाक से ट्रिक से आपको करंट अफेयर याद कराते हैं। जानते हैं कि करंट अफेयर में ट्रिक नहीं लगती, लेकिन हम लोग आपको याद करा देंगे दोस्तों। पूछा जाएगा टेक ब्रांड नाइस के 4 दिसंबर 2022 को किसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आप कहेंगे टेक लेके बैठे हो अभी, रुको मैं तुम्हें कोहनी मारता हूँ, रुक जाओ अभी तुम खड़े होते हो, रुक जाओ रुक जाओ, कोहनी से हो गया विराट कोहली। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर। भारत में कंज्यूमर टेक ब्रांड नाइस ने 4 दिसंबर 2022 को विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गौरव खत्री नाइस के सह संस्थापक है। कौन? गौरव खत्री नाइस के सह संस्थापक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट।
जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं डायरेक्ट आपको याद होंगे वो डायरेक्ट याद होंगे, जिनमें लगता है कि ट्रिक लगानी है, कहानी लगानी, वो आपको बार ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें आपको ट्रिक लगा दूंगा, कहानी याद दिला दूंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ही आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जब दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, आप कहेंगे 48वीं। वैश्विक विमान रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है, दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन, ठीक है, द्वारा जारी वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है, तो आप कहेंगे 48वीं है, क्या 48वीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर है। प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में भारत का स्कोर चीन जैसे 49, इजराइल 50 है और तुर्की 54 से आगे बढ़कर 85.49% हो गया है, ठीक है। तो पूछा जाएगा भारत का कितना है, तो आप कहेंगे 48 है, ठीक है। 48वां है किसमें, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमान सुरक्षा। पूछा जाएगा वैश्विक विमान सुरक्षा, ऐसे याद कर लिए। थोड़ा सा मैं भी आपको थोड़ा ट्रिक लगा देते हैं। भाई एरोप्लेन में आप मान लीजिए थोड़ी नहीं यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें आपका वेट कम होना चाहिए। आपका कितना वेट है, अरे 48 किलो है, 48 किलो है, चलो ठीक है, अभी तुम कर सकते हो, 50 तो नहीं ना तुम्हारा, ठीक है। विमान में तो अभी तुम सुरक्षा से यात्रा कर सकते हो, विमान में तुम अभी सुरक्षा से यात्रा कर सकते हो, क्यों, अभी तुम्हारा 48 किलो, अगर 2 किलो और बढ़ जाता 50 हो जाता तो ना कर पाते तुम, क्योंकि भाई 50 किलो ज़्यादा है ना। अभी तुम विमान में सुरक्षा से यात्रा कर सकते हो। पूछा जाएगा विमान वैश्विक विमान सुरक्षा, याद कर लिए नहीं, वैश्विक विमान सुरक्षा कितनी है रैंकिंग, 48। 50 हो जाती तो तुम यात्रा नहीं कर पाते। देखिए ट्रिक भी लगा दी दोस्तों, अब हंसी मजाक करके नहीं। अब कभी पूछा जाए वैश्विक विमान सुरक्षा, कहानी याद आ गई कि मैं एरोप्लेन में यात्रा कर रहा हूँ, अगर 50 हो जाती मैं यात्रा ना कर पाता, 48 अभी वेट है मेरा, ठीक है। ऐसी रैंकिंग याद होगी कि नहीं याद होगी, हंसी मजाक करके। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। उनका निधन किस वर्ष में हुआ था, आप कहेंगे 1956। अब बात आती है जब संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर जी की, तो जो 19 साल का बच्चा है, उनका 19 साल का जो बच्चा है, जब भी अम्बेडकर जी का नाम सुनता है उसका भी सीना 56 इंच का हो जाता है। जब भी संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर का नाम कोई 19 साल का बच्चा सुनता है, 19 साल का बच्चा भी बी आर अम्बेडकर का नाम सुनता है, तो 19 साल के बच्चे का भी सीना 56 इंच का हो जाता है। तो उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, उनका निधन कब किस वर्ष में हुआ था, आप कहेंगे 1956 में। संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर का निधन किस वर्ष में हुआ था, आप कहेंगे 1956 में हुआ था, ठीक है। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, जब भी संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कोई बच्चा पढ़ता है, कोई बच्चा सुनता है, वो जो कि 19 साल का है, वो जब सुनता है तो उनकी बारे में पढ़ता है, तो बच्चा जो 19 साल का है उसका सीना गर्व के मारे 56 इंच का हो जाता है, ठीक है। 1956 में इनका निधन हुआ था और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है भारत, ठीक है, 6 दिसंबर को। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। ये समाज के उनके योगदान की याद में यह दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आपको बता दें कि वन लाइनर आपको स्कोर बूस्ट करने के लिए वीडियो बराबर आ रही है। स्टैटिक जीको को देखना मत भूले, वो भी प्लेलिस्ट में जाइए, रोज अपलोड हो रही है। किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो देखना जरूरी है आपको। ऐसा प्रैक्टिस सेट के रूप में आप ले सकते हैं, छोटी छोटी वीडियो आ रही है, देखना जरूरी है, ठीक है। अब आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे रोजाना ट्रिक्स के साथ करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग के साथ जुड़ जाइए। और थोड़ा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट होना। और अच्छी से वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी या हैव अ गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।